अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ समी अख्तर को आए और अपनी तकरीर पेश करें। समी अख्तर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। मुहतरम हज़रात, इस्लाम ने ज़िंदगी के हर शोबे में पूरी इंसानियत, ख़ास तौर पर मुसलमानों की रहनुमाई की है। उसने जिस तरीक़े पर औलाद को अपने माँ बाप की इताअत और उसके साथ एहसान और हुस्न सलूक की ताकीद की है, उसी तरीक़े पर माँ बाप के ऊपर भी अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिले में बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद की है। इस्तिलाह ने मुख्तलिफ पीराए में अपनी जामे तालीमात के ज़रिए माँ बाप को यह समझाया कि औलाद अपने माँ बाप के पास अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। अगर माँ बाप अपनी औलाद के साथ शफ़क़त और मोहब्बत, खैर खाई और हुस्न तालीम और तरबियत के सिलसिले में बड़ी और हुस्न तालीम और तरबियत और हर तरह की उनकी दीनी इस्लाह की फिक्र करेंगे तो उनकी औलाद की दीनी और दुनियावी फ़ायदों और कामयाबियों में माँ बाप का भी पूरा हिस्सा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो उसके अपने अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके पिछले 3 अच्छे कामों का फ़ायदा और सवाब उसको मरने के बाद बराबर पहुंचता रहेगा। नंबर 1 सदका जारिया, जैसे मसाजिद और मदारिस इस्लामिया वगैरह का बनवा देना। नंबर 2 इल्म नाफे। नंबर 3 अपनी साले औलाद जो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से बराबर दुआए मग़फ़िरत करती रहे। जाहिर है कि औलाद साले जब ही होंगे जब माँ बाप उसकी दीनी तालीम और तरबियत के लिए मेहनत की होगी। अगर माँ बाप अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम नहीं किया तो उनकी औलाद दुनिया व आखिरत दोनों में उनके लिए खसारा और रुसवाई का सबब बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलिकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने आल औलाद और अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन मुशरिकीन, नाफरमान लोग और पत्थर होंगे। जहन्नम की उस आग पर सख्त मजबूत और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं। ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि ये वही काम करते हैं जिनका उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ हर ज़िम्मेदार से उसके मातहतों के बारे में सवाल करेगा कि उसने अपने मातहतों के हुकूक अदा किए या उन्हें ज़ाया कर दिया। यहाँ तक कि आदमी से उसके अहल अयाल और औलाद के बारे में सवाल होगा कि दीन और दुनिया के बारे में उनके हुकूक अदा किए या नहीं। इसी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के दिलों में अपनी औलाद की मोहब्बत और शफ़क़त के बेपनाह जज्बात पैदा फरमा दिए हैं। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बोसा देकर प्यार किया और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आराबी बादिया नशीन सहाबी बैठे हुए थे। उन्होंने ताज्जुब भरे लहजे में कहा कि आप अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, मेरे तो 10 बेटे हैं, मैंने कभी भी अपने बच्चों को इस तरह प्यार नहीं किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चे से प्यार करने का जज्बा ही तुम्हारे दिलों से छीन लिया तो मैं क्या करूं। इस्लाम ने वालिदैन को पैदाइश के वक्त ही से बच्चे की इस्लामी तालीम और तरबियत के एहतमाम की ताकीद की है। चुनांचे उसने माँ बाप को यह हुक्म दिया है कि जब बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसके दाहिने कान में आज़ान दी जाए और बाएं कान में इकामत कही जाए, ताकि कान के रास्ते से बच्चे के दिल में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और किबरिया के कलमात पहुँचे और कोई मीठी चीज बच्चे के तालू में लगाकर उसे चटाए और बच्चे का अच्छा और इस्लामी नाम रखे, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, इब्राहिम वगैरह। 7वें रोज उसके बाल मुड़वा कर बाल के वजन के बराबर चांदी सदका करे और अपने वसअत और हैसियत के मुताबिक अकीका करे। लड़के के लिए 2 बकरा या 2 बकरी ज़बह करें, लड़की के लिए 1 बकरा या 1 बकरी ज़बह करके गरीबों की, रिश्तेदारों की दावत करे
या उनका गोश्त सदका कर दे। और लड़का हो तो बालिग होने से पहले उसका मुनासिब वक्त पर खतना करे। बच्चे को मुसलसल 2 साल तक दूध पिलाए। जब वो बोलना सीखे तो सबसे पहले लफ्ज़ अल्लाह कहलाए, फिर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहलाए। इस्लाम ने खास तौर पर माँ बाप को ये ताकीद की है कि वो बचपन ही से अपने औलाद की तरबियत सही अक़ीदा तौहीद और आमाल सालिहा के बुनियाद पर करे। बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला पर, उसके तमाम रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, आखिरत पर, तकदीर पर ईमान लाने, तमाम अहकामात का इत्तिबा करने और तमाम ममनुआत व मुहर्रमात से बचने पर सख्ती से अमल कराएं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने औलाद की तालीम और तरबियत की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।